श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें नवरात्रि में अगर आप कुछ भी विशेष नहीं कर पाते हैं, सरलतम तरीके से इन उपायों को कर लेते हैं तो लाभ आपको होना ही है। यह उपाय काफ़ी सरल है, काफ़ी लाभदायक है। इन उपायों को आप नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए किसी भी दिन कर सकते हैं। अष्टमी नवमी को कर सकते हैं, आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं। कुल मिलाकर जब भी आपको समय मिलता है, बहुत खास यह उपाय हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको एक ही उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय सरलतम तरीके से आप कर लीजिएगा। जो पहला उपाय है वह बहुत खास है, अद्भुत है, श्रेष्ठ है और लाभ देने वाला माना जाता है। यह उपाय गुरुजी ने कल की कथा में बताया है। इसे करने का एक नियम है, एक तरीका है। इसे अगर सही विधि नियम से आप अपने घर पर भी करेंगे तो आपको यह लाभ देगा। इसके अलावा अन्य 2-3 उपाय हैं, उन्हें भी सुन लीजिएगा। आधा अधूरा वीडियो ना छोड़ें। कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। गुरुजी कहते हैं, जो कि माता रानी का ही एक स्वरूप है, जिन्हें हेमावती कहा जाता है। आज सुबह ही मैंने अपने दूसरे चैनल पर माता रानी के 10 महाविद्याओं की एक कथा सुनाई है। आपने नहीं सुनी तो उसे आप जरूर सुनिएगा। हेमावती को ही धूमावती स्वरूप में जाना जाता है। उनका ही नाम हेमावती है, जो कि माता पार्वती की ही एक स्वरूपा कही जाती हैं। उसमें इनका वर्णन मिलता है। तो मुझे ध्यान आया, यह तो कल ही गुरुजी ने बताया है, तो क्यों ना भक्तजनों को यह साझा करना चाहिए। यह एकदम सत्य और सर्वश्रेष्ठ उपाय और नियम है। इसे आप अपने बच्चों के विवाह, पुत्र प्राप्ति, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए करते हैं तो आपको लाभ देता है। आपके लिए मैंने उस वीडियो को कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले उपाय आपको कभी भी किसी भी दिन कर लेना है। चाहे तो रोज जो है आप कर सकते हैं। रोज करने में असमर्थता है तो जितना किया जाए उतना पर्याप्त है। कोशिश तो करें कि नियम बना लीजिए, आपको रोज करना है। हेमावती माता की जय, हेमावती माता की जय, शिव शक्ति की जय, शिव शक्ति की जय कहते हुए सुंदर एक पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें जल का लोटा रखें, गोल बत्ती का एक दीपक रखिए, एक लंबी बत्ती का दीपक जरूर रखिए। देखिए, उपाय तो सब बताते हैं, परंतु नियम से करेंगे तो लाभ तो मिलना ही है। लंबी बत्ती माँ दुर्गा भवानी को समर्पित है, गोल बत्ती मेरे महादेव को समर्पित है। मात्र एक बेलपत्र, जल का लोटा और दीपक की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इस उपाय को आप महादेव के मंदिर कर सकते हैं। जैसा गुरुजी कहते हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप संपूर्ण जल वगैरह शिवलिंग पर चढ़ाकर 2 दीपक लगाकर, एक माँ भवानी के नाम का, एक महादेव के नाम का, आपको जो है एक बेलपत्र रोज समर्पित करनी है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। नाम क्या उच्चारण करना है? हेमावती माता की जय, हेमावती माता की जय कहते हुए आपको यह उपाय करना शुरू करना है। इसके बाद जो दूसरा गुरुजी कहते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप सभी को यह उपाय जो है बेलपत्र पेड़ के नीचे भी कर लेना चाहिए। बेलपत्र पेड़ आप सब जानते होंगे, महादेव का ही एक स्वरूप है और माँ भगवती भी वहाँ वास करती हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा जो है, अगर आप मंदिर न जाने में असमर्थ हैं तो बेलपत्र पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर वहाँ पर एक पत्ता रखकर उस पर भी आप विधि विधान से जो है माता हेमावती का स्वरूप का ध्यान कर कर रोली चंदन मूली अक्षत समर्पित कर देते हैं तो वही फल आपको मिल जाता है। घर पर कर रहे हैं तो घर पर आपकी शिवलिंग है तो आप सभी शिवलिंग पर विधि विधान से पूजन कर कर, दीप प्रज्वलित कर कर, एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माँ हेमावती का ध्यान कर कर जरूर कीजिएगा। इस कार्य को करते हुए अपना नाम गोत्र बोले और अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। माँ हेमावती की कृपा से, महादेव शिव शक्ति की कृपा से आपका कार्य निश्चित रूप से होना ही है। यह पहला उपाय आप सभी भक्तजनों को बताया। इस उपाय में आप सभी को जो दूसरा सरल उपाय है, उपाय करने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन लेना होगा एक नारियल। नारियल साक्षात माता रानी का एक स्वरूप माना जाता है और माँ दुर्गा को यह काफ़ी अधिक प्रिय है। हारी बीमारी दूर करता है नारियल, सांसारिक पीड़ाओं से भी मुक्ति देता है। सबसे पहले जब भी आप उपाय करें, अष्टमी, नवमी, शनिवार, रविवार, सोमवार, कभी भी किसी भी दिन करते हैं तो एक नारियल लीजिए। सबसे पहले जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, दुर्व्यसन में है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कर्ज काफ़ी बढ़ गया है, उन सभी को लेना चाहिए। पानी वाला नारियल जो होता है वह माँ का एक स्वरूप माना जाता है। नारियल को आप रात्रि भर पहले उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और स्वास्तिक आप सिंदूर से या हल्दी कुमकुम से किसी से भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद माता भवानी का स्मरण करते हुए और 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा भवानी शिव शक्ति का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति के कमरे में आप उस नारियल को छोड़ दीजिए या तकिए के आसपास रख दीजिए। जिसके हारी बीमारी लगी रहती है, विवाह की दिक्कत है या कोई अन्य समस्या है उसके,
ठीक है। उसके कमरे में पूरी तरह से आपको रख देना है। रात्रि भर रखने के बाद आप सभी को दूसरे दिन उस नारियल को लेना है। माँ आदिशक्ति, माँ भवानी का ध्यान करें, शिव शक्ति का स्मरण करें, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोले, और जो परेशानी है, जैसे बार बार दुर्घटना होती है, संकट उसको सता रहे हैं, डर लगता है, शत्रु बाधा है, सबके लिए यह कार्य करता है। अब नारियल में आप सभी सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लीजिए। 21 बार उतारा करना है, एंटी क्लॉक उतारना है, और उस नारियल को आपको घर में पूरी तरह से घूम लेना है। घूमते घूमते आपको मनोकामना कहते हुए, जो भी बात है, कष्ट पीड़ा है, उस नारियल में आप धागा लपेटेंगे तो अपनी बात आप वहाँ पर बोल दीजिएगा। ठीक है। बोलने के बाद किसी देवी मैया के मंदिर में एक लाल वस्त्र या किसी चुन्नी में लपेटकर 11-21 रुपये रखकर उसमें लौंग का एक जोड़ा रखें, और साथ ही एक लाल फूल, और जो भी बताशा है, मिठाई है, हलवा पूड़ी, जो भी आपके पास है, भोग स्वरूप समर्पित कर आ जाइए। यकीन मानिए यह सिद्ध उपाय है जो कि इस सांसारिक बाधा से मुक्त करता है व्यक्ति को, और विवाह की आशा को पूर्ण करता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है। नारियल अपने आप में दिव्य ऊर्जाओं को अपने आप में संचारित करता है, खींचने का कार्य करता है। अगर आप उस व्यक्ति के कमरे में उसे रखेंगे तो उस व्यक्ति की जो नकारात्मक ऊर्जा है उस नारियल में समाहित हो जाएगी। आप उतारा करेंगे तो यह एक अपने आप में दिव्य टोटका होगा। घर में घुमाएंगे, उसमें स्वास्तिक बनाएंगे तो घर की सभी वास्तु दोष, पितृदोष, सभी दोष उस नारियल में समाहित हो जाएंगे। माता के निमित्त आप दक्षिणा भेंट रखेंगे, आप कुछ बताशा मीठा रखेंगे, लौंग का जोड़ा, लाल फूल वगैरह रख लेंगे और उसे समर्पित कर आएंगे तो माता के लिए यह एक महाभोग की तरह होगा। महाभोग पाकर माता प्रसन्न हो जाएंगी और आपके सभी दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा का निदान स्वतः ही कर देंगे। तो करके देखिएगा। दोनों उपाय भी साथ किए जा सकते हैं। जिस कामना को लेकर आप उपाय करेंगे गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन, वह उपाय तो सिद्ध होना ही है। बड़े मन से, बड़े विश्वास से, बहुत प्रेम पूर्वक एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखिए, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह जो गुप्त नवरात्रियां हैं यह कोई साधारण नहीं है, यह कोई ऐसी वैसी नवरात्रि नहीं है, परंतु ध्यान रहे गुप्त रूप से करना है। एक हाथ को एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ से खबर ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन दिनों में हमेशा आपको बता रही हूँ, आप गुप्त नवरात्रि में माता के घर के अपने मंदिर में या माता के मंदिर में जितनी भी अब नवरात्रि के दिन चले हैं, रोज एक नियम बना लीजिए। लंबी बत्ती का दीपक जिसमें लौंग का जोड़ा आपको डालना है, घी या तिल का तेल जो भी आपके पास है, यह ले जाकर आप माँ भवानी के मंदिर में एक दीप जरूर समर्पित कर आएँ और भोग प्रसाद जरूर चढ़ाएं। माता के समक्ष दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कीजिएगा। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। करके देखिएगा। यह जो गुप्त नवरात्रि हैं अपने आप में चमत्कारी हैं। आंद्रा नक्षत्र चल रहा है जो कि भाग्य को प्रबल करने के लिए है। करके देखिएगा, दुख तकलीफ दूर होगी और सब कार्य आपके बनेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।